जी नहीं, पितर केवल आपके पूर्वज ही नहीं हैं, बल्कि पितरों की 3 श्रेणियां होती हैं। प्रथम दिव्य पितर अर्थात उत्तम श्रेणी के पितर, द्वितीय मध्यम श्रेणी के पितर और तृतीय वे हमारे पूर्वज जो कि संभवतः पितृ योनि में भी हो सकते हैं और प्रेत योनि में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वे पितर हैं और अन्य लोगों के लिए वे आवश्यक नहीं कि पितर हों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पितर क्या होते हैं और इनका पितृदोष से क्या संबंध होता है। इस जानकारी को पूरा देखने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए और हमारे ज्योतिष डिविनेशन चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, पितृदोष क्या होता है ये जानने के लिए सर्वप्रथम पितरों के बारे में जानना आवश्यक है। पितर क्या होते हैं? आपने अभी तक तो यही सुना होगा कि जो पूर्वज आप अब इस दुनिया में नहीं हैं वही आपके पितर हैं। जी नहीं, पितर केवल आपके पूर्वज ही नहीं हैं, बल्कि पितरों की 3 श्रेणियां होती हैं। प्रथम दिव्य पितर अर्थात उत्तम श्रेणी के पितर, द्वितीय मध्यम श्रेणी के पितर और तृतीय वे हमारे पूर्वज जो कि संभवतः पितृ योनि में भी हो सकते हैं और प्रेत योनि में भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वे पितर हैं और अन्य लोगों के लिए वे आवश्यक नहीं कि पितर हों। तो पितर की ये 3 श्रेणियां आप याद रखिए, दिव्य पितर, मध्यम श्रेणी के पितर और सामान्य श्रेणी के पितर। सर्वप्रथम बात करते हैं दिव्य पितर अर्थात उत्तम श्रेणी के पितरों के बारे में। इनका संबंध जगत पिता ब्रह्मा जी से हैं। ब्रह्मा जी के सुपुत्र मनु और मनु के सुपुत्र मरीचि, भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ आदि ऋषियों के जो सुपुत्र हुए उन्हें पितर होने का आशीर्वाद मिला। इन्हें अलग से एक लोक की व्यवस्था की गई जिसे पितर लोक कहा गया और इनके लिए हव्य और कव्य की व्यवस्था भी की गई, अर्थात इनके लिए गणों की व्यवस्था भी की गई। ये पितर जिन्हें हम दिव्य पितर कहते हैं, मनुष्य प्रजातियों के अलग होते हैं, राक्षसों के अलग होते हैं, देवताओं के अलग होते हैं, अर्थात अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग पितरों की व्यवस्था की गई। मनुष्यों के लिए वर्गों के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया। सोमपा, हविर्भव, आज्यपा और सुकाली नाम के जो दिव्य पितर हैं वह मनुष्यों के वर्ण के आधार पर पितर विभक्त किए गए। ये दिव्य पितर हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम जब भी कोई श्राद्ध, तर्पण अथवा पितरों के निमित्त यज्ञ करते हैं तो इनके लिए जो भी हम आहुतियाँ देते हैं वे इनके गण जो अग्निदग्ध, काव्य, बहिर्षद, अग्निस्वात्ता, सौम्य इत्यादि नाम से हैं, वे उन आहुतियों को उनके समक्ष ले जाते हैं। या हम श्राद्ध के जरिए जब उनके निमित्त कोई पिंडदान करते हैं तो उन पिंडदान का फल वो वहाँ तक ले जाते हैं। इन दिव्य पितरों के लिए कहा जाता है कि जो कार्य या जो फल, जो पूजन फल हमें देवी अथवा देवताओं के फल से प्राप्त नहीं होता है वह इन दिव्य पितरों के पूजन, हवन और श्राद्ध से मिल जाता है। दिव्य पितरों के कुछ चमत्कारों की कथा पुराणों में भी उल्लिखित है। जैसे मार्कंडेय पुराण में रुचि को जो आशीर्वाद मिला था वह इन दिव्य पितरों के कारण ही संभव हो पाया था। इन्हीं के आशीर्वाद से उनका विवाह हुआ था। इसी पुराण में दिव्य पितरों से संबंधित कुछ स्तोत्र का वर्णन भी है। जैसे अर्चितानाम मूर्तानाम पितृणाम दिव्य तेजसाम नाम का जो स्तोत्र है वह इन्हीं दिव्य पितरों के निमित्त बताया गया है। जो भी व्यक्ति इन दिव्य पितरों की पूजा उपासना, इनके प्रति श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं उन्हें जीवन में सभी प्रकार के भौतिक फल प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि इन दिव्य पितरों के कारण कदापि किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कोई भी पितृदोष हो, अगर आप इनकी उपासना कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होता है। तो यह जानकारी हुई दिव्य पितरों के बारे में। अब हम बात करते हैं मध्य श्रेणी के पितरों के बारे में। मध्य श्रेणी के पितर होते तो मनुष्य ही हैं, लेकिन वे दिव्य आत्माएं होती हैं जो अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं वरन पूरे समाज के लिए कार्य करती है और उनका बलिदान भी ऐसे कार्यों में ही होता है। जैसे राजस्थान की भूमि जो लोक देवताओं की भूमि है, यहाँ पर अनेक लोक देवता हुए हैं। वे लोक देवता वे लोग कहलाए जिन्होंने अपनी शूरवीरता से, अपनी वीरता का परिचय देते हुए बहुत सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें मरने से पहले भी सुरक्षित रखा और मृत्यु के पश्चात भी उनकी आत्मा ने पितृलोक में जो मोक्ष प्राप्त किया, यानी कि पितृलोक में जो उनका नित्य निवास हुआ, उसके बाद में वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, मेहा जी, कल्ला जी,
भौम्या जी इत्यादि, ये सब जो भी लौकिक देवता है इन्हें मध्यम श्रेणी के पितर कहा जा सकता है। भारत के अलग अलग प्रांगण में ऐसे अनेक लौकिक देवता हैं जिन्हें हम मध्यम श्रेणी के पितर में गिन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म में ही ये व्यवस्था है, मुस्लिम धर्म में भी जो पीर परंपरा है वह मध्यम श्रेणी के पितर के अंतर्गत ही आती है, बस उन्हें नाम दूसरा दे दिया गया है। जितनी भी दरगाह की स्थापना हुई है वहाँ पर जो स्मृति स्थल है जहाँ पर वो हम लोग जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वे सब मध्यम श्रेणी के पितर ही होते हैं जिनका नित्य निवास पितृलोक में है और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और कभी कभी हम कोई गलत कार्य कर लेते हैं तो वे नाराज भी हो जाते हैं। और यह ध्यान रहे कि इनके कारण पितृदोष हो सकता है, और जो इनके कारण पितृदोष होता है उसका निवारण कभी भी आसान नहीं होता है। भाद्रपद का महीना इनके निमित्त सबसे श्रेष्ठ पूजन उपासना का माना जाता है। भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन जो सुगंध दशमी भी कहलाती है, कई लौकिक देवताओं की पूजा उपासना की जाती है। राजस्थान में भाद्रपद के महीने में तेजा जी के अलावा रामदेव जी के यहाँ मेला भरता है और लोग दर्शन के लिए आते हैं, और मान्यता है कि उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। यदि कोई ऊपरी बाधा हो, पितृदोष हो, तो आप सभी प्रकार के उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन इन मध्यम श्रेणी के पितरों के यहाँ पर जाकर आशीर्वाद लेंगे तो उसका भी बहुत ही लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं सामान्य श्रेणी के पितरों के बारे में। सामान्य श्रेणी के पितरों का तात्पर्य हमारे पूर्वजों से होता है। जैसे मेरे दादा, नाना, दादी, नानी या जो भी पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है वह मेरे लिए पितर है, लेकिन वह आपके लिए पितर नहीं है। अब वे आवश्यक नहीं कि पितृयोनि में ही हो या पितृलोक में ही हो, क्योंकि पितृलोक की जो व्यवस्था है वह तो देवलोक से भी अलग है और श्रेष्ठ व्यवस्था है। तो यह प्रत्येक व्यक्ति तो उसका पात्र होता नहीं है। यदि मेरे कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी हैं लेकिन वे मेरे लिए पितर ही कहलाएंगे, और यदि वे प्रेत योनि में पीड़ित हैं या मुझसे किसी प्रकार से नाराज हैं और उस कारण जो दोष उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम पितृदोष कहते हैं। तो पितृदोष सामान्यतः बहुत कम मामलों में अलग पितृदोष भी होता है, लेकिन सामान्यतः पितृदोष इन सामान्य श्रेणी के पितरों की वजह से ही होता है। इनकी कोई ना कोई विशेष कामनाएं संसार में इन्हें इनके मोह की वजह से अटका देती है। वह संपत्ति से मोह हो सकता है, अपनी संतान से मोह हो सकता है, या मोह होने के अन्य कई कारण भी होते हैं। कई बार इच्छाएं अधूरी रह जाती है, इस वजह से भी व्यक्ति की मोक्ष नहीं हो पाती है और वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। और जब वह प्रेत योनि में भटकता है तो उसकी वजह से, उसके रुष्ट होने से जो फल मिलता है वह हमें पितृदोष के कारण प्राप्त होता है। तो उसकी मोक्ष के लिए हमें प्रयास करना है, और जितने भी श्राद्ध हैं, तर्पण हैं या पितरों से संबंधित जितने भी कर्म हैं उसके मोक्ष के लिए कि हम करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में जब आप विभिन्न प्रकार की कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार के कई वर्णन प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में पितर क्या होते हैं यह विस्तृत रूप से समझा कि एक तो दिव्य पितर या उत्तम श्रेणी के पितर होते हैं, दूसरे मध्यम श्रेणी के पितर होते हैं और तीसरे सामान्य श्रेणी के पितर होते हैं। लेकिन दिव्य पितरों से कदापि किसी प्रकार का पितृदोष नहीं होता है, लेकिन उनके पूजन से श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मध्यम श्रेणी के पितरों से पितृदोष होता है तो वह कब होता है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और सामान्य श्रेणी के जो पितर हैं वे किस प्रकार से पितृदोष उत्पन्न करते हैं इसकी चर्चा भी हम आगामी वीडियो में करेंगे। आपने इन पितरों को समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको पितृदोष भी समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मध्यम श्रेणी के पितर क्या होते हैं और उनसे पितृदोष क्यों उत्पन्न होता है, और अगर ये पितृदोष हो जाए तो इसके लिए किस प्रकार के उपाय करने चाहिए। यदि आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अथवा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है उसमें पूछ सकते हैं। यह सब, इसकी पूर्ण जानकारी आपको 19 सितंबर को रात्रि 9 बजे फेसबुक लाइव पर आकर दी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाएगी, आप अगर कमेंट करेंगे अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो 19 सितंबर की रात्रि को 9 बजे ही आपको आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप पितर और पितृदोष से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान की यह पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय आप मंगवा सकते हैं। इसका मूल्य 175 रुपये है, जो 256 पेज की पुस्तक है। इसे आप नीचे लिखे नंबर पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं।